हादसे में 15 लोगों की मौत के बाद प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री ने हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है। थोड़ा ठहरिए, ऐसा भारत में नहीं हुआ है, ऐसा हुआ है सर्बिया में, जहां एक हादसे में 15 लोग की जान चली गई। हादसा सरकार नाकामी की वजह से हुआ। सरकार ने अपनी नाकामी मानी और हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सर्बिया के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मिलोस वुचेविच ने 28 जनवरी 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन भारत में नैतिकता की उम्मीद मत करिए। यहाँ तो हादसे होते रहते हैं, यहाँ कोई जिम्मेदारी कहाँ लेता है। भारत में तो गरीब लोगों को कीड़े मकोड़े के बदतर समझा जाता है। अब महाकुंभ में हुई भगदड़ वाली खबर ही देख लीजिए। भगदड़ में दर्जनों लोगों की जान चली गई, कई दर्जन लोग घायल हैं, अनगिनत लोग लापता हैं, लेकिन यहाँ किसी की कोई जवाबदेही नहीं बनती है। सरकार ने तो मरने वाले का सटीक आंकड़ा भी नहीं जारी किया है। सोशल मीडिया पर खूब सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। भगदड़ के बाद लोग अपने को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। हादसे की जिम्मेदारी लेने का कोई तैयार ही नहीं है। कुछ इसी तरह से हादसा सर्बिया में हुआ, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई थी। प्रधानमंत्री को लगा कि यह उनके सरकार की नाकामी है, जिसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब सवाल उठता है कि महाकुंभ में हादसे क्यों हुआ? इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? इन रोते बिलखते लोगों को जवाब कौन देगा? क्या यह सरकार की अव्यवस्था नहीं है जिस वजह से लोगों की जान चली गई? ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि हादसा बेहद ही भयावह था, लेकिन प्रशासन मरने वालों और घायलों का सटीक आंकड़ा क्यों नहीं जारी कर रही है? आखिर अब कौन सा सच छुपाया जा रहा है? सरकार के विश्वस्तरीय व्यवस्था की पोल तो खुल ही चुकी है। सरकार के हवाई दावे धाराशाही हो चुके हैं। ऐतिहासिक आयोजन की नाकामी दुनिया देख चुकी है। अब फर्जी दावे करने वाले नेताओं और अधिकारियों को जवाब तो देना ही होगा। जवाब देना होगा उस परिवार को जिसने सरकार की बदतिजामी के वजह से अपने को खोया है, उन यतीमों को जो अनाथ हो चुके हैं, उन परिवारों को जो बेसहारा हो चुके हैं। जवाब तो देना ही होगा कि क्या यही सरकार की वर्ल्ड क्लास व्यवस्था थी? इसी व्यवस्था के लिए कई 100 करोड़ पानी की तरह बहाया गया। इसी व्यवस्था का गोदी मीडिया गुणगान करते नहीं थक रही थी। क्या सरकार की नज़र में आम लोगों के जीवन का कोई मूल नहीं है? लोगों की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि जिम्मेदारों को जिम्मेदारी सिर्फ वीवीआईपी लोगों के लिए बनती है। इन रोते बिलखते लोगों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। खैर, इस सरकार से सवाल मत पूछिए, आवाज मत उठाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। काश आपने भारत में भी सर्बिया की तरह होता। सर्बिया की तरह ही यहाँ की भी सरकार किसी हादसे के बाद जिम्मेदारी लेती, थोड़ा नैतिकता दिखाती। काश ऐसा होता।